नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पे। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, पार्ट 2 बहुत जल्दी मैंने आप लोगों के लिए बना दिया, जिसमें मैंने पार्ट 1 में बताया था 2 पीपीटी आपको इनकम टैक्स के सेक्शन के बारे में और क्या अमेंड आई थी, और प्रॉमिस किया था कि एक आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जरूर बताऊंगा। ये रहा डाटा उसका, और यकीन मानिए आप अगर 500 करोड़ कॉम्बिनेशन बना लेंगे प्रॉपर्टी के, तब भी इस एग्जाम्पल में कवर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल बनाया है, लेकिन आपका कोई भी केस हो कवर हो जाएगा, जरूर देखिएगा। लेकिन अगर आप पार्ट 2 देख रहे हो, पार्ट 1 नहीं देखा, तो रिक्वेस्ट है पहले पार्ट 1 देख लीजिए, ताकि आपको लॉ समझ में आ जाए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 का क्लॉज बी में क्या कहता है? पुश्तैनी जमीन जब मैं लेता हूं, मुझे कोई गिफ्ट से मिलती है फादर में, अब उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। मैंने कंपेरिजन बनाया है 23 साल से पहले भी बाद में भी, कितना नुकसान फायदा हो रहा है, क्या करना है। उर्वशी रुटाला, बहुत बड़ा फैन हूं मैं इनका। अगर कोई मेरा सब्सक्राइबर या फैमिली मेंबर मुंबई में हो तो कोशिश करना मुझे मिलवा देना, मैं आ जाऊंगा यार। मुंबई में इन्होंने परचेज करी एक लैंड 1985 में 10,000 रुपये की। 1990 में फर्स्ट फ्लोर बनाया इन्होंने, 1999 में सेकंड फ्लोर बनाया 90,000 का, 2014 में थर्ड फ्लोर बनवाया 10 लाख रुपए का। एक सेल करी इन्होंने 22/7 को 2 करोड़ की। मैंने एक डेट पहले ली है, दोनों कंपेरिजन बनाया, दिखाऊंगा अभी लॉन्ग टर्म कैसे निकलेगा और टैक्स कितना निकलेगा। एक इन्होंने सेल कर दिया 23/7 को, सेम प्रॉपर्टी एग्जांपल के लिए 2 करोड़ की कर दी, उस पर कैसे निकलेगा कंपैरिजन। देखो मैंने 1985 का भी ले लिया, मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन पहले की ले ली, कुछ बाद की भी ले ली, सारी चीजें ली है मैंने, और 2 टाइम पे सेल दिखाई है। अब आता हूं कैलकुलेशन पे। जब उर्वशी जी ने इसे बेचने की सोची, तो उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि भैया इसकी कैलकुलेशन बना लो, ये कट कर देना है ना। जब उन्होंने कैलकुलेशन करने की सोची, तो उन्होंने सचिन जी को फोन करा और कहा कि सचिन जी मेरी एक कैलकुलेशन कर दो कैपिटल गेन की, कि कितना लगेगा 22/7 को और 23/7 को। तो मैंने इनको चार्ट बना के दिया। अब मैं इसमें क्या करा, बहुत पहले समझ लीजिए चार्ट है क्या। 2 करोड़ की मैंने सेल वैल्यू ली बिफोर 23/7/24, ये रहा ओनर आफ्टर 23/7/24 का। यानी कि यहां वाले पे तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, यहां वाले पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कैसे कैसे करा है, एक एक पॉइंट समझ लीजिए। जो पिछली स्क्रीन है उसको आप मोबाइल पे खींच लीजिएगा और अपने सामने रख लीजिए, ताकि आप डाटा पढ़ के उससे क्लिक कर सकें। एक बार दोबारा पीछे चले जाइए, उसे क्लिक करिए और फिर इसको देख लीजिए। अब ये वैल्यू तो फ्रीज हो गई उर्वशी जी की, मेरी हेल्प लिए तो फिर कुछ तो मैं उनकी कर दूंगा ना हेल्प। अब मैं निकालूंगा सबसे पहले फेयर मार्केट वैल्यू और हाउस की 2001 को, क्योंकि उन्होंने 1985 के अंदर जब लैंड ली थी तो कंस्ट्रक्शन भी करा लिया। तो 2001 को जब मैं फेयर मार्केट वैल्यू निकलवाऊंगा, उसमें हम क्या करते हैं, कितना एरिया घर का, उस समय कितने पैसे लगते हैं, सीबीडब्ल्यू के रेट क्या है, कंस्ट्रक्शन किस टाइप की है, कितना एरिया बना हुआ है, बिल्टअप एरिया, बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। उसकी वीडियो बना चुका हूँ, ऊपर दिख भी रहा होगा आपको, आप इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा उसको। मैंने निकाली फेयर मार्केट वैल्यू 2001 की, वो निकली 28 लाख की। फिर मैंने चेक करा कि क्या मुंबई में सर्कल रेट थे 2001 के, उस जगह के सर्कल रेट मुझे मिल गए, वो सर्कल रेट थे 25 लाख रुपए के। इसका मतलब 25 लाख रुपए मेरा सर्कल रेट आ गया, वैल्यूएशन आ गई 28 लाख की। एक्ट में क्या लिखा है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब कभी भी आप फेयर मार्केट वैल्यू निकलवाएं 2001 की, वही मानी जाएगी, सब्जेक्ट टू वो सर्कल रेट से ज्यादा ना हो। तो सर्कल रेट से ज्यादा ना हो तो मेरी वैल्यू क्या आ गई, 25 लाख रुपए। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, उल्टा भी हो सकता था कि मैं निकालता 25 लाख की फेयर मार्केट वैल्यू और सर्कल होता 28 लाख, तो फिर मैं क्या करता, ये मैं क्या करता, मैं वैल्यूएशन 28 लाख की कर देता। मैं फायदा दूंगा उर्वशी जी को। हम जब कभी वैल्यूएशन कराते हैं, हम देखते हैं हमारी वैल्यूएशन कम आ रही है और सर्कल रेट ज़्यादा है, तो हम अपनी वैल्यूएशन बढ़ा देते हैं, एडवर्ट कर देते हैं, फायदा देंगे क्लाइंट को ना, यही तो फायदा हमारा। तो और ये तो फिर भी उर्वशी जी हैं, इनको तो देना जरूरी है हमारे लिए। तो 25 लाख की वैल्यू ली। अभी मैं बात कर रहा हूँ बिफोर बजट से पहले वाला। 25 लाख का इंडेक्सेशन करा, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 363, जो इंडेक्सेशन मिलेगा 22/7 तक सबको मिलेगा। उर्वशी की 90,75,000 की कॉस्टिंग आ गई 2024 की। 2024 में क्या क्या इंक्लूड हो गया, एक तो उन्होंने लैंड ली, एक फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर सब कवर हो गए सब। अब मैं आया 14-15 पे, 14-15 में भी उन्होंने एक घर बनाया। जब मैं यहाँ फेयर मार्केट वैल्यू निकलवा रहा हूँ, तो इसमें लैंड भी आ गई, फर्स्ट फ्लोर आ गया, सेकंड फ्लोर आ गया, क्योंकि 2001 के अंदर ये दोनों चीजें बन चुकी थी, फर्स्ट और सेकंड, ये नहीं बना था। ये 10 लाख रुपए में क्या करा मैंने, 10 लाख डिवाइड बाय 240, ये इंडेक्स लिया मैंने 14-15 का, मल्टीप्लाई कर दिया 363 से 15 लाख 12,000 में ये कॉस्टिंग आ गई।
टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हुआ 90 प्लस 15 1 करोड़ 5 लाख। तो उर्वशी जी का 2 करोड़ माइनस हुआ 1 करोड़ 5 में। कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 94,12,500। अगर वो चाहें तो 20% का टैक्स पे करती है, ये 20% इसका है। 18,82,500 रुपये का टैक्स निकल रहा था उर्वशी जी का। मैंने उनको एडवाइस करा कि आप टैक्स बन जमा कराइए, मेरे पास आई हैं तो आप 94 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए प्रॉपर्टी में। बहुत खुश हो गई वो। ये तो मैं वैसे आई इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरे से मिली बात हुई, मिली नहीं है, मिलने के लिए मैं बोल दिया है, प्लीज़ इससे भी टाइप हो तो बता देना। अब मैं आता हूँ 23/7/24 को, अगर बेचती तो क्या होता। 2 करोड़ की वैल्यू थी, 25 लाख। ये जो आया सरकार रेट सीधा यहाँ आ गया 25 लाख। देखो यहाँ इंडेक्सेशन नहीं मिला दोस्तों। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इंडेक्सेशन 2001 तक मिलेगा। आप जो लिख रहे हो कमेंट में इंडेक्सेशन अलाउड, एक्स पे इनकम टैक्स भी लिख रहा है, इंडेक्सेशन बेनिफिट इज अलाउड, लेकिन 2001 तक है। 2001 के बाद अवेलेबल नहीं है। जो फेयर मार्केट वैल्यू आपकी 2001 को आएगी वही आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी एज इट इज एज ए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। 10 लाख का जो मैंने घर बनाया 10 लाख का यहाँ गया एज इट इज, कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं। 35 लाख का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहाँ पे उर्वशी जी का आ रहा था 1 करोड़ 5, यहाँ मैडम जी ने कितना कर दिया 35 लाख। वैल्यू ही 1/3 कर दी प्रॉपर्टी की। आप रियल एस्टेट को बूम करना चाह रहे हो क्या, पता नहीं मेरे को। यहाँ कितना गेन आया 1 करोड़ 65 लाख का। अब मुझे कहना पड़ेगा उर्वशी जी अब आपको 1 करोड़ 65 लाख लगाना है या 20 लाख का टैक्स पे कर दीजिए, 20,62,000 का। यहाँ टैक्स बन रहा था 18,82, यहाँ बना 20,62, फालतू का 2 लाख का टैक्स बन रहा है ऑलमोस्ट मैडम जी की वजह से। मेरी उर्वशी का टैक्स बन रहा है फालतू, 2 लाख देना पड़ेगा उनको, जो कि गलत है। 1 पैंसठ का इन्वेस्टमेंट करेंगी। अब यहाँ दिक्कत क्या आएगी, यहाँ पे 94 था, यहाँ 1 65, 75 लाख रुपए का फालतू इन्वेस्टमेंट करेगी वो, है ना। और 75 लाख रुपए का स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा फालतू 7%। नुकसान है कि नहीं है, तो ये कौन भुगतेगा। ये आपका कॉम्बिनेशन बन गया, सारे केस आपके कवर हो गए। अब ये केस तो था उर्वशी का। मान लीजिए आपका एक केस ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपको गिफ्ट मिली हो। सेम फैक्ट है, सब कुछ सेम। 1985 में किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी, बनवाई, 2014 में कंस्ट्रक्शन करवाई और आपको 2020 में गिफ्ट मिल गई, या आज मिल गई या आगे मिलेगी, तो क्या होगा। इसी एग्जाम्पल में उर्वशी जी की मेरे से शादी हो गई, उन्होंने ये प्रॉपर्टी मुझे गिफ्ट कर दी। दोनों केसों में अगर 23/7/24 से पहले गिफ्ट करती या बाद में गिफ्ट करती तो क्या होता, सेम सीन होता। फिर सचिन अपनी कंपटीशन बनाता। मेरी वाइफ ने देख ली वीडियो, मैंने तो शादी भी कर दी वीडियो में उर्वशी से, है ना। सचिन के हाथ में सेम होता। सचिन जब प्रॉपर्टी बेचता 2 करोड़ की, सेम लेता कॉस्ट ये वाली, सेम लेता ये, सेम लेता ये, सेम ये, सेम ये। और 23/7 के बाद, या 23/7 या 23/7 के बाद 2 करोड़ के वहां बेचता, सेम ये, सेम ये, सेम ये, सेम ये, सेम ये। क्या कंक्लूड निकला कि अगर ऐसे खुद बेचे 2001 से पहले की प्रॉपर्टी, या किसी ने उससे गिफ्ट ले ली हो, या किसी को इनहेरिटेंस में मिली हो, या किसी डेथ के बाद किसी के पास प्रॉपर्टी आती है, किसी भी केस के अंदर रिलेटिव से अगर है, तो उस केस के अंदर कैलकुलेशन बिल्कुल सेम रहेगी। जैसे कि उर्वशी ने मुझे गिफ्ट करा शादी के बाद, मेरे हाथ में हुई, शादी से पहले उर्वशी के हाथ में टैक्स हुई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने पार्ट 1 में दिखाया भी है, सेक्शन बताया है, यहाँ पे भी मैंने वो पीपीटी लगा दी है। ये अगर समझ में ना आई हो ये, तो पार्ट 1 देख के पार्ट 2 ये दोबारा जरूर देख लें। तो कैसा लगा आपको सचिन और उर्वशी का स्वयंवर। मजाक कर रहा हूँ वैसे शादीशुदाओं में। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और किसी टॉपिक पर चाहते वीडियो बनाऊँ वो भी लिख दीजिएगा। और मैं लगातार बजट के ऊपर एक एक वीडियो डिटेल में डाल रहा हूँ बना के, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। आप भी मेरी इस मुहिम में जुड़ जाएं। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें, और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। और दोस्तों आपकी कोई क्वेरी है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट सभी क्वेरी का मैं जवाब देता हूं, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। जल्द मिलूंगा बजट पे अगली वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्कार।